Hello, everyone, and welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. Yes, आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग की इस चैनल पे क्या कवर होता है। यस, एनसीईआरटी के 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स इन एंड आउट, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स, ब्यूटीफुल। एंड ये वीडियो कौन कौन देख सकता है? यस, फाउंडेशन के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, बिकॉज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। प्लस नेशनल लेवल एग्जाम्स, नीट, केवीपीवाई के बच्चों के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। एमएचसीटी देने वाले, सीबीएसई बोर्ड्स, एचएससी बोर्ड्स, एवरी वन स्टेट बोर्ड वाले, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स नेवर चेंज डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज वाई इवन जो डॉक्टर्स पीजी में, नीट पीजी जो देते हैं, उनको भी अगर अपने कोई बेसिक्स क्लियर कॉन्सेप्ट्स करने हैं तो वेलकम टू माय चैनल। यस, सो नाउ let's move further, and before that, as you know that we are doing NCERT line by line, तो NCERT book आपके सामने होनी चाहिए with a pen, pencil, marker, anything, so that you can mark everything that I'm doing in the video. एंड अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, बिकॉज ये जो मार्किंग्स है एनसीईआरटी के, प्लस मेरे पर्सनल नोट्स जो एनसीईआरटी समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के पीडीएफ्स आपको विथ मार्किंग्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू डाउनलोड इन माय टेलीग्राम चैनल। सो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर दैट, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक टुडे, आई विल रिमाइंड यू दैट लास्ट लेक्चर, इसके पहले वाला जो लेक्चर है वो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने ऑलरेडी देखा है उनको पता है कि उनको ये चार्ट बस एक बार रीड करके आना था। करेक्ट? सो दैट आज हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। करेक्ट? सो लेट अस जस्ट गो लिटिल, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं चीजें। ठीक है, हाउ आर वी गोइंग टू रिव्यू द थिंग्स? सी ना, what are we doing is we are into epithelial tissue, correct? Structural organization in animals, जिसका ये further video है। In this we are going to talk about tissues, and we are on the first tissue, that is nothing but the epithelial tissue। epithelial tissue में हम लोगों ने टाइप पढ़े थे, दो टाइप्स के होते हैं। अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल, और अगर वेरी गुड मोर देन वन लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम है। अगर सिंपल है तो, अगर फ्लैट है तो स्क्वैमस, अगर क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल, और अगर लॉन्ग इलोंगेटेड है तो कॉलमनार। और उसके जनरल फीचर्स, जनरल स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, विच वी हैव डन कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोस। करेक्ट? दिस इज जस्ट अ लिटिल ब्रश अप। कुछ कंपाउंड में भी कुछ टाइप्स हैं जो हम लोग लेटर कंपाउंड में फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम में हमने कुछ मॉडिफिकेशंस देखे थे। अपाइकल मॉडिफिकेशंस में हमने क्या देखा था बेटा? ये हमने देखा था माइक्रोविलाई, जो जनरली एब्जॉर्प्शन वाली जगहों पे रहता है, एंड वी हैड सीन सीलिया, जहां पे मूवमेंट ऑफ सिक्रीशन या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस रहता है। करेक्ट? एंड कंपाउंड एपिथेलियम का फर्दर जो भी क्लासिफिकेशन है, दैट वी आर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दैट वी आर गोइंग टू डू इट लेटर व्हेन वी डू कंपाउंड एपिथेलियम। करेक्ट? नाउ सी, और एक मॉडिफिकेशन था जिसको मैंने बोला था ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स का मतलब क्या है? टू सिक्रीट। मतलब क्या कि पूरा का पूरा जो एपिथेलियल सेल है, that epithelial cell is modified for secretion. So if this is your basement membrane, a typical structure of epithelial tissue, then you have this an epithelial cell. तो ये सेल क्या करता है? कुछ सिक्रीट करता है, जिसके पास आ गए हैं ये सुपर पावर। तो ये बड़ा सा ऐसे खुश सा है, एकदम स्माइलिंग फेस है इसका। ओके, कि भाई मेरे पास आ गया सुपर पावर टू सिक्रीट। अगर ये सिक्रीट, यस, अगर ये डक्ट में दे रहा है, अगर ये पाइप के थ्रू दे रहा है तो एक्सोक्राइन, और अगर ये अंदर ही सिक्रीट कर रहा है तो एंडोक्राइन। ओके, सो सपोज ये तुम्हारा ग्लैंड है। लास्ट टाइम मैंने डिटेल में करा दिया था ये, सो प्लीज वॉच आउट दैट वीडियो बच्चों, जिन्होंने नहीं देखा है। ये सेल्स है, और ये सेल्स क्या करते हैं? सिक्रीट, और ये अपना सिक्रीशन देते हैं बाहर। यहाँ पे एंडोक्राइन में, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स है, ये अपने सिक्रीशंस देते हैं ग्लैंड के अंदर, और ये हो जाते हैं एब्जॉर्ब कहाँ पे बेटा? ब्लड में। ठीक है? और कुछ होते हैं हेट्रोक्राइन, मतलब मिक्स्ड, मतलब दोनों एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन दिखाता है, जिसका एक ही एग्जांपल है पैनक्रियास, जो हम डिटेल में करेंगे आज। ठीक है? एक्सोक्राइन मतलब सिक्रीशन बाहर देना। ये कौन से सिक्रीशन है? एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वो एंजाइम्स जो सिक्रीट करने वाले सेल्स है, वो कहां से होते हैं बेटा? एपिथेलियल सेल्स। और एपिथेलियल सेल्स सिक्रीट करते हैं
एंजाइम्स, और ये कहाँ पे देते हैं? डक्ट में, मतलब बाहर फेंक देते हैं। बिकॉज बाहर फेंक रहे इसके लिए हम लोगों ने क्या उसको बोल दिया? एक्सोक्राइन। एक्सो मीन्स आउट एंड क्राइनिन मीन्स टू सिक्रीट। फिर स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया जो मुंह में थूक आता है, मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, जो ब्रेस्ट के जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। ईयर वैक्स, कान के अंदर जो वैक्स बनती है वो भी एक सिक्रीशन है, वो भी प्रोटेक्शन का काम करती है। सिक्रीशन मतलब ग्लैंड्स, बट वहां पे कौन से ग्लैंड्स है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। Oil secretion, digestive enzymes, which is again, which this enzymes, digestive enzymes is one and the same thing. Enzymes in all is secreted by the cells and it is secreted in the ducts, that is why exocrine. म्यूकस बेटा याद होगा तुम्हें? यस, जो हमने पढ़ा था मूवमेंट सीलिया में, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, करेक्ट। तो वहां पे ट्रेकिया या ब्रोंकियोल्स में एक स्पेशलाइज सेल्स थे जो म्यूकस थिक सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे थे। और वो क्या कर रहा था बेटा? यस, वो फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहा था एंड वो फॉरेन पार्टिकल्स ट्रैप करके उसको बाहर फेंकता था। एंड सिर्फ वहां पे नहीं बेटा, म्यूकस इनफैक्ट तुम्हारे स्टमक वगैरह की लाइनिंग में भी सिक्रीट होता है। क्यों? क्योंकि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो बनता है, उससे तुम्हारे स्टमक का जो अंदर का जो लेयर है, जो अंदर का जो लेयर होता है वो काफी डेलिकेट होता है। तो वो HCl उसको हार्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे एक स्टमक के कोटिंग कर देता है, किसका? म्यूकस का, राइट। सो दैट म्यूकस ऑल्सो हेल्प्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम harmful acids or any harmful substance. Okay, carried by the duct, क्योंकि ये duct मतलब क्या? पाइप है। ओके, ग्लैंड्स ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड हो रहा है सिक्रीशन, ये ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशन है क्योंकि सिक्रीशन अंदर हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन के सिक्रीशंस को तुम क्या बोलते हो? हॉर्मोन्स। क्यों? क्योंकि ये जो हॉर्मोन्स है वो होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स, व्हाट डू मीन बाय केमिकल मैसेंजर्स? ये जो सिक्रीशन है, जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, दिस सिक्रीशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। एंड ये जो सिक्रीशंस ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जबकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक्सोक्राइन के जो सिक्रीशंस है वो क्या है? एकदम नजदीक है। यहाँ पे टीयर ग्लैंड है तो यहाँ पे ही सिक्रीशन है, इधर सलाइवरी ग्लैंड है तो यहाँ पे ही सलाइवा है, ब्लड में नहीं, बाहर ऐसे थ्रो हो रहे हैं। बट एंडोक्राइन के सिक्रीशंस ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे, तो जहां जहां ब्लड जा रहा है वहां वहां वो सिक्रीशंस फ्लो कर रहे हैं एंड ये सिक्रीशंस अपने टारगेट ऑर्गन को जाके ही अफेक्ट करेंगे। मान लो थायराइड ग्लैंड के कोई सिक्रीशन है तो वो तो पूरी बॉडी में घूम रहे, बट उनका टारगेट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही काम करेंगे। क्योंकि ये सिक्रीशन तुम्हारे बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इसके लिए उनको मैसेंजर्स बोला गया है। जैसे कि ब्रेन काम करता है तुम्हारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, उसी तरह एंडोक्राइन के सिक्रीशन भी उतने ही हेल्पफुल है फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन के सिक्रीशंस को ही हम हॉर्मोन्स बुलाएंगे। जितने भी एंडोक्राइन के सिक्रीशन है उसको एक साथ नाम दिया गया हॉर्मोन्स, एंड दीज आर नथिंग बट केमिकल मैसेंजर्स। ब्यूटिफुल। हेट्रो मीन्स मिक्स्ड, हेट्रो का मीनिंग ही होता है मिक्स्ड। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी हाउ पैनक्रियाज आर एन हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल्स याद रख लेने बेटा तुम्हें। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। फिर थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन, एक ये वर्ड याद रखना। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सा है? थायराइड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन कौन सा है? पिट्यूटरी, जो यहाँ पे है ब्रेन के नीचे। ओके, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के वहां पे नीचे, विच वी आर गोइंग टू डू इन डिटेल बेटा। एंडोक्राइन सिस्टम पे पूरी एक चैप्टर है जो तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर है ना फिजियोलॉजी का, उसमें पूरा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है, उसमें सारे ग्लैंड्स, उसके सिक्रीशंस, उसके एक्शंस तुम्हें बहुत अच्छे से पिट पैट हो जाएंगे। तो यहाँ याद रह रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे तुम्हें क्या याद करना है? बेसिक्स याद करना है। जब मैं एनसीईआरटी अभी कराती हूँ तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना तुम्हें इस चैप्टर के लिए जरूरी है। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड वो होते हैं जो किडनी के वहां पे होते हैं। एड मतलब एडजेसेंट, एंड रीनल वर्ड मैंने किसके लिए यूज किया था बेटा? एड मतलब एडजेसेंट, एंड रीनल तो तुम्हें पता है एडजेसेंट, एंड रीनल इज ऑलवेज यूज्ड विद रेफरेंस टू किडनी।
It is adjacent to kidney. It means what? These glands are actually above the kidney. Kidney के नजदीक है. Adrenal glands. Okay, ad means adjacent, renal means kidney, and it is above the kidney. Correct. Let's move on to pancreas. Why pancreas are called as the what? Heterocrine glands. Okay, just before that few pictures I wanted to show you. लिवर ऐसा दिखता है, ये तुम्हारे स्वेट ग्लैंड्स का पिक्चर है, पियर ग्लैंड यहाँ पे है, you can see the secretions are here, and the saliva secretions which is for the salivary glands. Then you have thyroid gland, endocrine में, which is in the neck region, adrenal gland above the kidney, पिट्यूटरी. जस्ट द लोकेशन बेटा सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए मैंने पिक्चर्स रखे हैं, तो जब तुम नोट्स डाउनलोड करोगे ना तो वो तुम ऑलरेडी पीडीएफ में सिर्फ देख सकते हो कि ये ग्लैंड इधर है, बाकी ये इतना अच्छे से बाद में तुम्हें याद होने वाला है. जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई हैव गॉट पिक्चर्स. ओके, now let's look into the pancreas and why are they called as heterocrine glands. Students, remember we are on the chapter structure organization, जहाँ पे हम हिस्टोलॉजी स्टडी कर रहे हैं. तो बेटा पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो तुम्हारे पैनक्रियाज है, जो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वन ऑफ द एक्सेसरी ऑर्गन है, ये पैनक्रियाज को जब हम मान लो, अगेन हिस्टोलॉजी, जब हम पैनक्रियाज को बाहर निकाल रहे हैं, फिर पैनक्रियाज को कट करके उसके टिश्यूज को माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं. माइक्रोस्कोप में स्टडी करने का मतलब क्या है? हम स्टडी कर रहे हैं हिस्टोलॉजी. जब हमने हिस्टोलॉजी स्टडी की और हमने जब टिश्यू को स्टडी किया तो हमें कुछ ऐसा दिखा. हमें कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स दिखे साइड में, जिसके अंदर ऐसे सेल्स थे लाइक दिस, और उसके यहाँ पे क्या था बेटा? बीच में ऐसी डक्ट जा रही थी, यहाँ पे ऐसी डक्ट जा रही थी, तो ये थी डक्ट. ठीक है, अब डक्ट है तो ये क्या फंक्शन करेगा? एक्सोक्राइन. बेटा अगर तुम्हें याद होगा तो पैनक्रियास सिक्रीट करता है क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो तुम्हारे डाइजेशन के एंजाइम्स सिक्रीट करता है, मतलब तुम्हारी डाइजेशन में हेल्पफुल होने वाले एंजाइम सिक्रीट करता है. व्हाट इज डाइजेशन? कन्वर्जन ऑफ bigger molecule into smaller and smaller into absorbable form, which we will do in digestion. तो digestion के जो भी enzymes है important, वो सारे के सारे पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं. एंजाइम्स मतलब कौन सा सिक्रीशन बेटा? अब भी किया चार्ट में, एक्सोक्राइन सिक्रीशन. तो ये हो गई एक्सोक्राइन फंक्शन. बट अगर तुम्हें याद होगा तो सबसे जाना पहचाना एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, जो तुम्हारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है. दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन. पर ये सारे हार्मोन्स हम अगेन उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, बट इतना पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं. और ये जो पैनक्रियाज हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करने वाले जो सेल्स है, ऑब्वियसली एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं उसको, बट दे आर मॉडिफाइड. ये सेल्स यहाँ पे सेंटर में दिखते बेटा. ओके, इसका मतलब पैनक्रियाज में हार्मोन्स भी सिक्रीट हो रहे हैं. और बेटा हार्मोन्स कौन सिक्रीट करता है? हार्मोन्स तो एंडोक्राइन फंक्शन है. इसका मतलब दे डू हैव अ एक्सोक्राइन फंक्शन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन. इसको, इस राउंड स्ट्रक्चर्स को हमने बोल दिया है एसिनाई. ओके, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो भी चलेगा, बट जस्ट बिकॉज वी हैव मेंशन्ड इट, आई एम मेंशनिंग इट हियर. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ये क्या सिक्रीट कर रहे बेटा? ये सिक्रीट कर रहे तुम्हारे हॉर्मोन्स. सिक्रीट कर रहे तुम्हारे हॉर्मोन्स. तो हो गए ना दोनों फंक्शन, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन. क्योंकि दो फंक्शन है, दो डिफरेंट फंक्शन है. डिफरेंट के लिए बायोलॉजी में वर्ड है हेटेरो, इसके लिए हमने इसको क्या बोल दिया? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, तो ये हो गई पैनक्रियास की बात. ओके, तो बेस्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमने 3 इसमें डिवाइड किया था. अगर वो डक्ट से हो रहा है ट्रांसपोर्ट तो एक्सोक्राइन, मतलब अगर सिक्रीशन डक्ट से ट्रांसपोर्ट हो रहे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड. अगर सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे तो एंडोक्राइन ग्लैंड. और अगर कोई ग्लैंड दोनों ही फंक्शन दिखा रहा है तो क्या? यस, हेटेरोक्राइन ग्लैंड. करेक्ट. अब बात आती है दूसरे क्लासिफिकेशन की. अगर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड्स, अगर एक ही सेल है जो सिक्रीट कर रहा है सिक्रीशन, मतलब कैसा? देखो, सपोज ये कोई सरफेस है जिसमें ऐसा एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, ऐसा. और तुम्हें याद है वो सुपर पावर ऐसा स्माइल करने वाला है ना? सो ये सुपर पावर वाला इन बीच में एक ही सेल है.
ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे एक और ऐसा सेल है, मतलब एक एक ही सेल है जो सीक्रेट कर रहा है। ओके, जनरली ये म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होते हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, जो कहाँ थे, ट्रेकिया में थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में थे, प्रोटेक्शन के लिए, है ना, ट्रेकिया में थे जब तुम छींकते हो, कफ करते हो। ठीक है, ये सेल्स जो होते हैं ये स्पेशल होते हैं, एंड ये सिंगल सिंगल सेल ही सिक्रीट करते हैं। क्योंकि ये सिक्रीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसको ग्लैंड्स बोलेंगे, क्योंकि ये सिंगल सेल्स है इसलिए हमने क्या बोल दिया, यूनी, यूनी मीन्स वन। ओके, सो इंडिविजुअल सेल्स आर मॉडिफाइड एंड दीज सेल्स आर नथिंग बट म्यूकस सेल्स, और उसके लिए एक नाम है गॉबलेट सेल्स। आई एम मार्किंग इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वन लाइनर, बहुत बार पूछा है। प्लस ये कैसे शेप के होते हैं, फ्लास्क के शेप के होते हैं, ऐसे फ्लास्क शेप के होते हैं। यू कैन सी इट इन द डायग्राम ऑल्सो, यहाँ पे इट इज लाइक अ फ्लास्क। ओके, सो दीज सेल्स आर नथिंग बट दी गॉबलेट सेल्स, जो सिक्रीट करते हैं व्हाट, दे आर सिक्रेटिंग नथिंग बट म्यूकस, है ना। फिर हमने पढ़ा था कि सीलिएटेड एपिथेलियम कहां पे प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक या सीलिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक दैट इज ट्रेकिया और ब्रोंकाई, करेक्ट, एंड फैलोपियन ट्यूब में। अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, दिस इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे सीलिया भी है। यस, सो गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करेंगे, एनिमी को ट्रैप करेंगे, और सीलिया उसको क्या करेगा बेटा, पुश करेगा। ये तुम्हें रेस्पिरेटरी ट्रैक में दिखाई देगा, डाइजेस्टिव ट्रैक में दिखाई देगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, ये सारे ट्रैक्स की ओपनिंग्स होती है, जैसे कि तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की ओपनिंग्स नोज से लेके ट्रेकिया तक जाने की होती है, फिर यूरिनरी सिस्टम, यूरेथ्रा ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, वजाइनल ओपनिंग, करेक्ट, और पेनिस, देयर इज अ यूरिनोजेनेटल सिस्टम कॉमन इन मेल्स, करेक्ट। सो दीज ऑल ओपनिंग्स हैव वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि ये एनवायरमेंट के टच में, नोज इज इन द टच ऑफ एनवायरमेंट, माउथ इज इन द कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, तो बहुत चांसेस है कि वहां से फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री लेके तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं। तो जनरली ये म्यूकस ग्लैंड ना जनरली ओपनिंग के नजदीक रहते हैं। ओके, सो दैट अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ जाता है तो म्यूकस क्या स्टिकी सिक्रीशंस करके उसको ट्रैप करके बाहर थ्रो कर सके सिक्रीशंस के थ्रू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड क्वेश्चंस आते ही आते हैं गॉबलेट सेल्स के ऊपर। ओके, नाउ सी अदर सेल्स, अगर मोर देन वन सेल्स और या ग्रुप ऑफ सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर। ओके, बाकी सारे सलाइवरी ग्लैंड, सिबेशियस को ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो तुम्हारे ये स्वेट ग्लैंड्स है उसको हम बोलते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड्स। ओके, एंड लिवर विच यू ऑलरेडी नो। ओके, कभी कभार इस पे एमसीक्यूज आया है, बट सुडोरीफेरस नाम याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं नीट में। बाकी सारे जो भी एग्जाम्स है उसके लिए तुम याद रख सकते हो कि सुडोरीफेरस इज नथिंग बट स्वेट एंड सिबेशियस इज नथिंग बट ऑयल। ओके, सीबम जो बोलते हैं हम सिक्रीशंस। नाउ this is all about glands. First let me show you the NCERT book. नीट मतलब एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मतलब नीट, वो आ ही जाता है ना, बिकॉज नीट के लिए तो बाइबल ही है एनसीईआरटी, कुछ करना ही नहीं है, आंख बंद करके सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाओ, 320 तो आने ही आने, पक्की बात है। जस्ट रीडिंग आउट ग्लैंडुलर फॉर यू। 102, some of the columnar or cuboidal get specialized for secretion that is called as glandular epithelium। दो टाइप जो हमने अभी पढ़े, यूनिसेलुलर, गॉबलेट सेल, ये दिया हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग होता है, एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, क्यों होता है यहाँ पे, यस, हार्मफुल एसिड से तुम्हें प्रिवेंट करने के लिए। फिर मल्टी सेल्यूलर में क्या है बेटा, मल्टी सेल्यूलर जो है कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ, यहाँ पे दो ही सिस्टम्स दी है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ओके, तो अगर जो बच्चे नीट दे रहे हैं उनको एक्सोक्राइन एंडोक्राइन याद रखना है, बट अगर हेट्रोक्राइन के बारे में पूछ लिया कभी तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। यस, हेट्रोक्राइन ग्लैंड में पैनक्रियाज आ जाता है, तो वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो, हेटेरोक्राइनस पैनक्रियाज, which is nothing but mixed। okay,
ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन के नाम क्या है? म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, डाइजेस्टिव, ये सारे जो मैंने तुम्हें चार्ट में दिए हुए हैं, दे आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, ग्लैंड्स ऑफ एक्सटर्नल सिक्रीशन. इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन्स डू नॉट हैव डक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट हैव डक्ट्स, एंड दे आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स, व्हिच इज नथिंग बट द केमिकल, hormones is nothing but what? The chemical messengers. Okay, are secreted directly into the fluid bathing the gland. It means what? Fluid bathing the gland का meaning क्या? Directly वो blood में secrete हो रहे. हो गया ना easy. Now let's move into the next type of epithelium, which is compound epithelium, which is having nothing but two or more than two layers, मतलब more than one layer. करेक्ट. अब ये जो लेयर होता है, मैंने क्या बोला था कि इसकी हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे. कंपाउंड एपिथेलियम को हमने दूसरा क्या नाम दे दिया था? स्ट्रैटिफाइड या स्ट्रैटा. करेक्ट. स्ट्रैटा मीन्स व्हाट? लेयर्स. स्ट्रैटिफाइड. ओके, सो यू हैव वन लेयर, देन यू हैव टू लेयर, देन यू हैव ऐसे थर्ड लेयर. ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड. दूसरा है ट्रांजिशनल, जो अपना शेप क्या करता है बेटा? चेंज करता है. कैसे? वो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ. ठीक है ना. कंपाउंड एपिथेलियम जो है बेटा, इसके बहुत सारे लेयर्स है. अब तुम्हें अगर याद होगा तो एपिथेलियम हैज व्हाट? एपिथेलियम, ओनली एपिथेलियम आई एम टॉकिंग ऑफ, हैज व्हाट? हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन. मतलब ये नए सेल्स तुरंत बना लेती है. ठीक है, तो देखो कैसे होता है. ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन. यहां पे है एक सेल, एक लेयर, फर्स्ट लेयर. दिस इज लेयर 1, दिस इज सपोज लेयर 2, एंड दिस इज सपोज लेयर 3. करेक्ट. अब मान लो कि ये वाला जो थर्ड वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ये डेड सेल हो चुका है, मर गया. ठीक है, तो ये सेल्स जो है वो डेड हो चुके हैं. अब हमें बनानी है नई लेयर. तो बेटा ये जो नई लेयर है ना, वो कहां बनती है? वो ध्यान से देखना. ये जो नई लेयर है वो सबसे नीचे के साइड बनती है. मतलब मैं क्या बोल रही हूं, ये अभी तुम्हारा 1 2 3 था, अब 3 मर गया. करेक्ट. सो अब ये जो 1 वाली लेयर है ना, वो नए सेल्स बनाएगी. सो वो जब नए सेल्स बनाएगी ना, तो वो नए सेल्स यहां पे आएंगे चुन्नू मुन्नू से, ऐसे नए नए. ये जो रेड वाले जो सेल है, ये रेड वाले सेल डिवाइड करेंगे, 1 के लेयर डिवाइड करेंगे और नए सेल्स नीचे के साइड बनाएगी. अब क्या होगा जब नए सेल्स बन रहे, तो ये जो नए वाले सेल्स की जो लेयर है वो बन जाती है 1, और ये 2 और ये 3, और ये लेयर हट जाती है. ये थर्ड वाली लेयर इज कंप्लीटली हट जाती है. गेटिंग इट. अब बन गया 1 2 3. तो ये जो बेस वाली जो लेयर है, जो फर्स्ट लेयर जो डिवाइड हो रही है, उस लेयर को तुमने क्या बोल दिया बेटा? उस लेयर को तुमने बोल दिया स्ट्रैटम बेसले. उस लेयर को तुमने क्या बोल दिया? स्ट्रैटम बेसले. यू आर कॉलिंग दैट लेयर एज स्ट्रैटम बेसले, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, क्योंकि जर्म नया लेयर बन रहा है, और उसको मालपीजियन लेयर भी बोलते हैं. रिमेंबर दिस. ओके, सो दीज आर नथिंग बट व्हाट इज स्ट्रैटम बेसाले? स्ट्रैटम बेसाले इज नथिंग बट they are the layers of the cells that can divide and form the above layers and form the above layers. so यहाँ पे 1 तुम्हारा क्या हो गया बेटा? स्ट्रैटम बेसल. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि कंपाउंड एपिथेलियम को हमने क्लासिफाई कैसे किया. तो कंपाउंड एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन सेम सिंपल एपिथेलियम की तरह है, बट हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको? तो ऊपर का जो लेयर है, मतलब अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर. अब अभी सपोज टॉप लेयर थर्ड लेयर, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है. अगर टॉप की लेयर के सेल्स फ्लैट है तो ये हो गया स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस. सिमिलरली अगर टॉप के लेयर के सेल्स ऐसे स्क्वायर है तो ये हो गया स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल. और क्या? अगर टॉप के लेयर क्या है? अगर टॉप के लेयर, यस, अगर टॉप के लेयर लंबे लंबे से हैं, ऐसे कॉलमनर जैसे, हम नीचे के नहीं, सिर्फ ऊपर का जो लेयर है सरफेस, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हो गया स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर.
बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब स्क्वैमस में और दो टाइप्स है, वो दो टाइप्स अच्छे से थोड़ा करना है, ठीक है। दूसरा हो गया ट्रांजिशनल, जिसको तुम स्ट्रेच एपिथेलियम भी बोलते हो। क्यों बोलते हो ये मैं ट्रांजिशनल के टाइम बताती हूँ, ठीक है। सो कंपाउंड एपिथेलियम तीन में डिवाइड है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आउटर सेल। व्हाट इट इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आउटर सेल, यू कॉल इट एज आइदर स्क्वैमस, यू कॉल इट एज क्यूबॉइडल, और यू कॉल इट एज कॉलमनर। ओनली द आउटर लेयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द लेयर्स। ऊपर का लेयर जैसा दिखेगा उस हिसाब से हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, करेक्ट ना। तुम्हारा जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, अभी ये तुम्हारा हो गया कंपाउंड, जिसको तुमने स्ट्रैटा भी बोला हुआ है, ठीक है। इसमें कंपाउंड में स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड में मैंने क्या बोला तुम्हें, स्क्वैमस बेस्ड ऑन द आउटर लेयर, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, ठीक है। आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, स्क्वैमस की, ठीक है। दैट्स द थिंग। स्क्वैमस दो में डिवाइडेड है, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। सिंपल से अगर मैं याद रखूं तो अगर मेरे टॉप लेयर में न्यूक्लियस ही नहीं, अगर मेरा टॉप लेयर पूरा का पूरा डेड है, न्यूक्लियस ही नहीं है उधर, तो उसको मैं बोलूंगी केराटिनाइज्ड। और अगर न्यूक्लियस है, फ्लैट है, बट छोटा छोटा सा न्यूक्लियस है, विच यू कैन सी इट हियर ऑल्सो, then I will call it as non-keratinized because there is a nucleus present over there. Getting this much point? Okay. Now, why the name keratin? See, keratin beta is a protein. Keratin is what? Is a protein. ओके अब ये जो केराटिन जो प्रोटीन है, ये केराटिन जो तुम्हारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन वहां पे आ जाता है इंस्टेड ऑफ लिविंग साइटोप्लाज्म। तो ये जो बेटा जितने भी डेड सेल्स है ना, ये सारे के सारे अंदर से केराटिन से भरे हुए, जैसे कि ये हेयर इस केराटिन, नेल्स इस केराटिन, ये जो सारी चीजें हैं ये एक्स्ट्रा है, ये डेड है एंड ये प्रोटीन है। ओके सो इट इज अ प्रोटीन। सो व्हाट हैपेंस इज, तुम्हें मैंने ये तो बता दिया कि नीचे नए लेयर बनते हैं और ऊपर डेड लेयर आ जाता है। अब ये डेड लेयर का जो साइटोप्लाज्म है वो रिप्लेस हो जाता है प्रोटीन के साथ, एंड इसके लिए तुम उसको क्या बोलते हो बेटा, यू कॉल इट एज अ केराटिन, केराटिनाइज्ड। जहां पे वो रिप्लेस नहीं होता, जहां पे न्यूक्लियस छोटू सा रह जाता है, दैट यू विल कॉल इट एज नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। क्लियर? सो केराटिन जहां पे प्रेजेंट है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। जहां पे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम शोज माइटोटिक डिविजन, माइटोटिक डिविजन मीन्स व्हाट, 1 dividing into 2, this is mitosis, equal halves, 2 equal halves। ऊपर के लेयर धीरे धीरे डेड हो रहे हैं, सो फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्ट्रैटिफाइड है मतलब लेयर्स है, स्क्वैमस मतलब ऊपर का लेयर क्या है बेटा, फ्लैट है, ऊपर का लेयर फ्लैट है, एंड केराटिनाइज्ड है। क्यों, क्योंकि जो फ्लैट लेयर है उसमें क्या आ चुका है, प्रोटीन, करेक्ट। इस आउटर लेयर जहां पे प्रोटीन आ चुका है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। यू कैन सी नीचे सेल्स नए वाले न्यू आ रहे हैं एंड ऊपर फ्लैट हो रहे सेल्स। ओके वेरी गुड। अब बेटा देखो, एपिथेलियम का मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब क्या है, लेयर्स ऑफ सेल्स। अगर ज्यादा लेयर्स है तो मोर प्रोटेक्शन। तो बेटा कंपाउंड एपिथेलियम वहां पे प्रेजेंट होगा जहां पे तुम्हें लगेगा मोर प्रोटेक्शन, ठीक है। अब केराटिनाइज्ड एपिथेलियम तुम्हें वहां पे दिखेगा जहां पे तुम्हें वाटर लॉस प्रिवेंट करना है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोटीन है केराटिन, ये क्या है, वाटर प्रूफ है। तो जैसे कि मेजर एग्जाम्पल इसका है तुम्हारा स्किन का आउटर लेयर, दिस इज कंपाउंड एपिथेलियम जो स्किन में है। क्यों, ताकि इंजरी से प्रिवेंट कर सके, मोर प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा वेर एंड टेयर के चांसेस है, तो सिंगल लेयर सिंपल देके चलने नहीं वाला है, एंड बिकॉज इट इज वाटर प्रूफ, इट विल प्रिवेंट व्हाट, इट विल प्रिवेंट दी वाटर लॉस।
जो भी तुम्हारा स्किन से जो वाटर लॉस जाता है, बिकॉज ये प्रोटीन उस वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है. आर यू गेटिंग दिस? वेरी नाइस. सो दिस इज एग्जाम्पल दैट यू हैव टू रिमेंबर. नॉन केराटिस एपिथेलियम आई टोल्ड यू, ये बन गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बन गया फर्स्ट लेयर. जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो लेयर्स क्या हो रहे हैं, फ्लैट हो रहे हैं. बट यहाँ पे फ्लैट भले ही हो रहे हैं, बट यू सी व्हाट, यू सी न्यूक्लियस. सो सेल्स आर नॉट डेड, दे आर हैविंग व्हाट, न्यूक्लियस. जबकि केराटिनाइज्ड में न्यूक्लियस नहीं था, सेल्स डेड हो चुके थे, और वो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो रिप्लेस हो रहा था प्रोटीन से. ओके, इसके एग्जांपल्स है कॉर्निया विच इज प्रेजेंट इन द आई, जो कवरिंग है वहां की. You can see how it is in the outer layer. Obviously more protection is required over here. So cornea. Buccal का meaning होता है the one which is related to mouth. Again this layer requires more and more protection because बहुत सारा wear and tear, तुम जो food खाते हो उसे बहुत सारा damage हो सकता है. more protection मतलब more layers मतलब क्या बेटा, more layers मतलब compound epithelium. more layers मतलब compound epithelium. दूसरा तुम्हारे टंग में तुम्हें दिखेगा, yes, stratified squamous non-keratinized. stratified layers, squamous मतलब ऊपर का लेयर फ्लैट है, नॉन केराटिनाइज्ड मतलब ऊपर का जो लेयर है उसमें न्यूक्लियस है. और भी बहुत सारी पार्ट्स है. इन द लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, व्हाट इज फेरिंग्स? इट इज अ कॉमन पैसेज. ये बेटा ये सारे ऑर्गन्स सिर्फ जब मेरे नोट्स देखोगे ना तो इसके डायग्राम्स में थोड़ा सा टाइम देना, मतलब कैसे अच्छे से थोड़ा सा डायग्राम्स थोड़ी देर देख लेना. ओके, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड ओनली. डायग्राम्स थोड़ी देर तुम्हें उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, एंड उसकी की पूरी जो फंक्शन है अगर तुमने करनी है तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में प्रॉपर डिटेल में करेंगे. फिर भी बेसिक दिखा देती हूँ. कॉमन पैसेज ऑफ air and food is nothing but your pharynx. Okay, then esophagus, everyone knows it's a food pipe. Food pipe, mouth, फिर mouth के बाद esophagus. This portion is your esophagus. Okay, then obviously vagina, female reproductive external opening. So vagina की जो cervix होती है, this is the opening. फिर whenever the vagina is leading to a small neck-like structure, दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स. सर्विक्स का मीनिंग होता है कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन. सो लाइनिंग ऑफ सर्विक्स इन द वजाइना. ये भी किससे है? नॉन. अब ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो वेरी डेलिकेट पार्ट वेर यू नीड मोर एंड मोर प्रोटेक्शन, एंड इसके लिए यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम है बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम. ब्यूटिफुल, फाइन. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. बेटा याद रखना कि नेक्स्ट टाइम तुम अच्छे से एग्जाम्पल्स करो. एंड यस, ये पूरा पीडीएफ तुम्हें किस में डाउनलोड करना है? मेरे टेलीग्राम चैनल पे. प्लस अभी मैं जो एनसीईआरटी मार्किंग्स करा रही हूँ, अगेन इसका भी तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक तुम्हारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है. यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है. चलो चालू कर देते अपनी मार्किंग्स. लेट्स स्टार्ट. कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, ये हमें पता है. Thus limited role in secretion and absorption. Secretion and absorption में generally कौन सा वाला रहता है? It is generally going to be the simple epithelium. उसमें भी ज्यादा करके secretion absorption पे simple cuboidal रहता है. The main function is to provide against very good in stresses. ज्यादा जहां पे harm होने के chances है. They cover the dry surface of the skin, moist surface of the buccal. Buccal का meaning होता है we are talking about the mouth or oral cavity. Okay, then pharynx, which is nothing but the common passage of food and air. Inner lining of the ducts of the salivary glands and of the pancreatic ducts. Pancreatic ducts मतलब क्या? जो exocrine function में है, जो acinine है बेटा. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे. And we are also going to see the examples of your columnar, stratified columnar and stratified cuboidal. उसमें ज़्यादा explanation की ज़रूरत नहीं है, उसमें तुम्हें सिर्फ examples करने हैं अच्छे से, जो भी मैं दिखा रही हूँ. examples क्यों? क्योंकि बहुत सारे MCQs में example oriented ही पूछा जाता है. Okay, so till then just keep revising. Okay, and whenever you are watching the next video, देखो कि तुमने आगे का पूरा रिवाइज किया हुआ है. कुछ नहीं तो अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो तुम अगर सिर्फ नोट्स भी देख लेते हो ना डाउनलोड करके, तो वो नोट्स से भी तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी. ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू.